सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय, आप सब लोगों के सामने कुछ वचनों को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर ने अपने वचन से कहा है। क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिंताओं में हैं, अपने दुखों, बीमारी, रोगों, समस्याओं को लेकर बड़ा चिंता में, निराश है, दुखी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप यदि आप चिंता में तो इस वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप लोग वचन को सुनकर सच में यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, प्रभु आज आपके जीवन से सारी चिंताओं को दूर कर देंगे। यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो रमन, इधर देखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है अपनी सारी चिंता। हो सकता है कर्जे की, गरीबी की, बीमारी की, लाचारी की, किसी प्रकार की चिंता हो सकता है किसी प्रकार की चिंता है। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसी पर, परमेश्वर यीशु मसीह पर डाल दे। कहते क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखते हैं मेरे प्रिय, इसलिए अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, चिंता ना करे। परमेश्वर को कहते हैं, अरे आकाश की पक्षियों को देखो, ना तो बोते ना काटते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है, तो क्या तुम उससे बढ़ के मूल्य नहीं रखते हो? यदि परमेश्वर जो है आकाश के पक्षियों को खिला सकता है, तो क्या आपकी चिंता नहीं करते? वो आपको नहीं खिलाएगा? कहते हैं नजरें उठा के देखो उन घासों को जो संसार में घास पड़ती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको कितना अच्छा वस्त्र पहनाता है, जो आज है और कल आगे के आग में झोंक दिया जाएगा। कहते उससे अच्छा वस्त्र पहना सकते थे। अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासी, तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? क्यों चिंता करते हो खाने पीने, पहनने ओढ़ने की? हालेलुया। किसी प्रकार की चिंता ना करो। कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की चिंता। आज मैं कह रहा हूँ, चिंता अपनी यहोवा पर डालो कि परमेश्वर अपनी चिंता में तुझे देता हूँ। आज लोग क्यों चिंतित रहते हैं? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं अपनी समझ के सहारा न ले, बल्कि अपनी समझ को छोड़े, परमेश्वर पर विश्वास रखे, अपनी चिंता यहोवा पर डाले, अपनी समझ के सहारा न ले, बल्कि यहोवा पर भरोसा रखे। परमेश्वर यहोवा के महिमा करे, वो आपको सारी समस्याओं से दूर करेगा, आपको सारी चिंताओं से दूर करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय हम देखते हैं। भजन संहिता 37 का 5 और 6 आयत में देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, भजन संहिता 37 का 5 और 6 आयत में लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कहता अपनी मार्ग की चिंता, सारा चिंता, अपनी मार्ग की किसी प्रकार की चिंता, कहता है यहोवा पर छोड़, वही सारी चिंता को तुम्हारे, कहते हैं वही पूरा करेगा। उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता आज यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दे। अरे उसका वायदा है। अगर भजन संहिता है, अगर यशायाह 49:15 पढ़े तो लिखा है मेरे प्रियो कि क्या ऐसा हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए? उसका वचन कहता है वो तो भूल सकती है, पर याद रखना मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी चित्त को अपने हथेलियों पर खोद के बनाया है। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर सदा बनी रहती है, तेरे जीवन के ऊपर सदा बनी रहती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कहना चाहता है अपने वचन से कि अपनी मार्ग की चिंता, किसी प्रकार की चिंता आज यहोवा पर छोड़ दे, यहोवा पर डाल दे और उसी पर भरोसा रखे, वही सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। कहता है जवान सेवक को तो घटी होती, भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा की खोजों की किसी बड़े वक्त की घटी ना होती। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों? जब आप यहोवा परमेश्वर को अपने चरवाहा माने तो क्यों चिंता करते हो? कहता है भजन संहिता 23 अध्याय में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो याद रखे, आप अपना चरवाहा यहोवा का मान के रखे, इसलिए आपकी किसी प्रकार की घटी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को हर रिश्ते में आपको चढ़ाएगा। ईश्वर का नाम हालेलुया। इसलिए कहते हैं जवान सेवकों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा की खोजों को किसी भरी वक्त की घटी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। इसलिए आप सब यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस पर भरोसा रखें, अपनी मार्ग की चिंता यीशु पर छोड़ दे, चिंता ना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। कहते हैं कल के दिन के लिए भी चिंता नहीं करना, आज ही के लिए, आज ही का दिन बहुत काफी है। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, इसलिए धन्यवाद करते रहो परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते रहे, चिंता उसी पर डाल दे। हालेलुया। भजन संहिता
37:6 में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर को उजाले के समान प्रकट करेगा। कहता है वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। जीवन में उजियाला लेकर परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि आप प्रभु के साथ चलते आप चिंता ना करें। परमेश्वर आपकी सारी दुखों हालातों को जानता है, आपकी क्या कमी है। कहते हैं तेरे स्वर्गीय पिता को मांगने से पहले ही तो सारी बातें पता है, तुम्हारी क्या क्या जरूरत है उसको पता है, तो तुम्हें क्या परमेश्वर नहीं देगा। कहते रहे तुम बुरे 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 होकर भी, कहते क्या ऐसा कोई हो सकता है कोई अपनी यदि उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? नहीं। क्या उसका बेटा वो मछली मांगे तो साधु कहते नहीं। यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु देना जानते हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या मैं अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु ना दूंगा? परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो याद रखे, परमेश्वर आपके लिए अच्छा देने के लिए सोचता है। परमेश्वर अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, आज से चिंता ना करें। हो सकता है कर्जे की, गरीबी की, बीमारी, किसी प्रकार की आपकी चिंता है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर है, वो हजारों पर करना करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रियो, वो असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है। अरे वो इस्राएलियों का परमेश्वर, समुद्र को तो भाग करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। अगर इब्रानियों 13:8 में पढ़ते लिखा है यीशु मसीह गनीबिक्सा परमेश्वर को कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। तो याद रखे परमेश्वर पहले चमत्कार करता था, आज भी चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है, आज भी मुद्दा चलाने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह आज भी परमेश्वर असंभव के संभव करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, लाजर को जिलाया, परमेश्वर ने समुद्र को तो भाग किया। तो याद रखिए कि आपके जीवन में कोई बीमारी कोई समस्या है तो आपके जीवन से बीमारी को भी अलग करने की सामर्थ्य रखते हैं यीशु के नाम में। आपको कर्जे से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए चिंता ना डरे, चिंता न करे। अरे वही गलतियां इस्राएली लोग कर रहे थे। अरे मूसा तूने मुझे लेकर आया जंगल में मारने के लिए, अरे उधर दुश्मन आ रहे, फिलिस्ती आ रहे पीछे से मारने के लिए, और आगे लाल समुद्र, ये सब घबरा रहे थे, अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चिंता कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा लाठी डाल मार, पानी दो भाग हो जाए। वचन कहता है कि मूसा ने समुद्र को दो भाग, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने दो भाग उस समुद्र को कर दिया। मेरे प्रियो याद रखिए, आज हो सकता है आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा लगाते रखना, प्रार्थना दुआ में बने रहना, देखना जब आपके लिए रास्ता नहीं है परमेश्वर वहीं से आपके लिए रास्ता खुलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप विश्वास करें। भजन संहिता 50:22 में लिखा है, 55:22 में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार के बोझ है आपके। इसलिए कहता है मत्ती 11:28 में लिखा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों कहता है मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों चिंता करते हो, प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं जो आपको चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, गरीबी से, कर्जे से, बीमारी से आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है परमेश्वर। कहता है बोझ से दबे ना मेरे पास आ जाओ, चिंता मत करो, अपनी चिंता छोड़ दो मुझ पर, क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूँ परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। कहता है वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो आप यदि धर्म के काम करें, परमेश्वर के चरणों पवित्रता से चले। भजन संहिता 50:23 में लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ने वाले मेरी महिमा करता है, जो अपनी चेत को उत्तम रखता है, मैं परमेश्वर के किरदार उसको दिखाऊंगा। केवल अपनी चेत को पवित्र रखे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करे तो देखना परमेश्वर अपने उद्धार का आपकी जिंदगी में करेगा यीशु के नाम में। आपके जीवन से सारी हालातों को बदल देगा, हरी परिस्थिति स्थितियां बदल देगा यीशु के नाम से। आपके लिए परमेश्वर असंभव के संभव में बदलेगा यीशु के नाम में मेरे प्रियो। इसलिए आप सब चिंता ना करें। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो फिलिपियों 4:6 में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। कहता है किसी बात की भी चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। मेरे प्रियो कहता है किसी बात की चिंता ना करो, खाने पीने उड़ने बैठने सुतने क्या होगा क्या नहीं होगा चिंता, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना, कहते हैं निवेदन प्रार्थना के द्वारा क्या करो, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। आपको कोई भी समस्या है, कोई चिंता है, कोई तकलीफ है, तो आप निवेदन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख जाए और परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में बताए, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना को सुनो। तब
साथ आयत में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे परिवारों में आएगा, जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालें, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। एक बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करता है कि मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, मेरा बच्चा पिया कि नहीं पिया। मेरे परमेश्वर मेरा चिंता, परमेश्वर यहोवा आप सबका चिंता करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके माँ की गर्भ से आपको चुना है, वो आपको रचा है। हालेलुया। उसने बनाया, अपने हाथों से रचा है आपको, इसलिए अपनी सांस परमेश्वर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर डाले है परमेश्वर, तो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। अगर मत्ती 18:14 पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं कि कोई छोटा में से छोटा भी नाश हो जाए। यूहन्ना 3:3 लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए आया कि आपको जीवन दे, आपको सारी समस्याओं से छुटकारा दे, आपको अनंत काल का जीवन दे, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप चिंता ना करिए, अपनी चिंता यहाँ पर डाले, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। अरे आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते ना काटे, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय बाप यहाँ परमेश्वर खिलाते हैं, तो क्या तुम्हें न खिलाएगा मेरे प्रियो? इसलिए आप याद रखें, अपनी चिंता को परमेश्वर पर डाले, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।